आपके पास क्वेश्चन है, सेलेक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लेबल्ड नाइट्रोजन एटम। लेबल्ड नाइट्रोजन एटम, यहां पे बोल रहा है कि ये नाइट्रोजन फर्स्ट है, ये नाइट्रोजन सेकंड है, ये नाइट्रोजन थर्ड है और ये नाइट्रोजन फोर्थ है, और इसी का बेसिक कैरेक्टर आपसे पूछा है। एनालाइज करिए। सेलेक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें देखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सेलेक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, किसको करना है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लेबल्ड नाइट्रोजन एटम। तो जब बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन होगा तो हम आपसे बार बार बोलते हैं कि जब बेस का क्वेश्चन करना है तो केवल फोकस कहां करना है? फोकस करना है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। कि जो डोनेटिंग एटम है उस डोनेटिंग एटम को कितना ज्यादा पैसा है, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा बेसिक। अब एनालाइज करो, यहां पे इस नाइट्रोजन को देखो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, और जब ए डबल बॉन्ड सी के पास लोन पेयर है तो प्लस एम से इसको पैसा दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है? इसका प्लस एम लगा है, इसका प्लस आई लगा है, यहाँ पैसा बढ़ा रहा है। केस कौन सा है? अगर आप ध्यान से देखो तो एमिडीन ही तो है। तो एक क्वेश्चन एमिडीन का है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें नाइट्रोजन का पास लोन पेयर, ये किसका है? ये आपका एरोमेटिक अमीन का है, ये एरोमेटिक अमीन का है। इसकी जब बात करें किसका है? ये आपका एमिडीन का है, एमिडीन का है। इसको अगर ध्यान से देखो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, ये जो केस है ये भी कौन सा है? ये केस भी आपका एरोमेटिक अमीन का है, एरोमेटिक अमीन का है, एरोमेटिक अमीन। इसको देखो तो CONH2, ये केस किसका है? ये केस है आपका अमाइड का। तो याद करो जनरल ऑर्डर जो मैंने आपको लिखवाया था वो क्या लिखवाया था? सबसे पहले आपको सोचना है गुआनिडीन, गुआनिडीन के बाद क्या सोचना है? आपको सोचना है एमिडीन, एमिडीन के बाद क्या सोचना है? आपको सोचना है एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन के बाद क्या सोचना है? एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन के बाद क्या सोचना है? आपको सोचना है अमाइड, और लास्ट में जो सोचना है वो सोचना है सल्फोनामाइड। ये हमारा ऑर्डर था। क्यों था? सोचो, यहां NH2 का प्लस M, यहां NH2 का प्लस M, 2 प्लस M यहां पैसा बढ़ा रहे हैं। यहां सोचो, यहां NH2 का प्लस M, यहां आपका R का प्लस I, जो यहां पैसा तुलनात्मक कम बढ़ाए। इधर आ जाओ तो यहां R का प्लस I, यहां फिनाइल का वीक माइनस M, यहां कीटोन का स्ट्रॉन्ग माइनस M, और यहां RSO2 का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस M। तो सारा खेल यही तो है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। तो जो पहला है वो पहला केस आपका एमिडीन का है, और जो तीसरा है वो तीसरा केस आपका अमाइड का है, और ये जो आपका दूसरा और चौथा है ये किस किस का है? ये केस आपका एरोमेटिक अमीन का है। तो मतलब कि गुआनिडीन एमिडीन, एमिडीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, तो एमिडीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, यहाँ गलत और यहाँ गलत। तो एमिडीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, तो एमिडीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा ले लिया। अमाइड का बेसिक कैरेक्टर कम, तो अमाइड का बेसिक कैरेक्टर कम ले लिया। अब बच्चा ये भी एरोमेटिक अमीन है, ये भी एरोमेटिक अमीन है। अब इसको ज्यादा बेसिक सोचें या इसको ज्यादा बेसिक सोचें, इसको कैसे बनाओगे? सोचो, इसको सोचो। तो 1 2 3 तीन ग्रुप अगल बगल लगे हैं, और जब तीन ग्रुप अगल बगल लगे होंगे तो ये प्लेन के बाहर आ गया, ये दोनों प्लेन के पीछे चले गए, और जब ये प्लेन के बाहर आ गया तो इसका लोन पेयर इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में कम होगा। मतलब इस पर्टिकुलर में SIR इफेक्ट लग गया, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से इसका लोन पेयर कम डिलोकलाइज होगा, दैट मींस अवेलेबल होगा किसी को देने के लिए, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है, क्योंकि इसके अगल बगल कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है। मतलब इसका लोन पेयर प्रॉपर तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसका लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से रेजोनेंस कम इन्वॉल्व होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, इसलिए बोलते हैं सेकंड, फिर बोलते हैं फोर्थ। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि बेसिक कैरेक्टर के जो क्वेश्चन पूछना होगा या करना होगा तो केवल और केवल आपका फोकस किस पे होना चाहिए? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। दूसरा, ये जनरल ऑर्डर आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि पहले गुआनिडीन, फिर एमिडीन, फिर एलिफेटिक अमीन, फिर अमाइड, एरोमेटिक अमीन, फिर अमाइड, और लास्ट में सल्फोनामाइड। बताओ, इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे? गुड।